आप सभी का स्वागत है डिस्कवर जर्नी में। और आप सभी को मैं पूरे हृदय से प्रणाम करती हूँ। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, डिवोशन एंड डेडिकेशन। क्यों मैंने ये बात कही? वो इसलिए कही क्योंकि अगर आप खुद को समर्पित नहीं करते, सेल्फ डिवोशन एनर्जी में नहीं आते, तो कोई भी मेडिटेशन हो वो वर्क नहीं करता, कुछ भी ज्ञान हो वो वर्क नहीं करता। क्योंकि जब आप खुद के प्रति समर्पित ही नहीं हैं तो आप अपने ईश्वर को ही बुरा भला बोलोगे कि डिवाइन ने ऐसा किया, डिवाइन ने वैसा किया। अगर आपने किसी टीचर के वीडियो सुन लिया तो पता नहीं ये टीचर क्या कह रही है, ये ऐसा है, वो वैसा है, आप यही कहोगे। आपके अंदर की निगेटिविटी ही आपको परेशान करती है। अगर आप क्रोधित हैं तो आपको मेरी बातों में भी क्रोध आएगा, है ना। अगर आप अंदर से क्रोधित ही नहीं हैं तो आपको मेरी बातों में कोई क्रोध नहीं आएगा। इसको समझना है आपको कि बहुत हो गया, अब बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत हो गई, अब मुझे ऐसे नहीं रहना है। अब क्या करना है, अपने माइंड को समझना है। क्योंकि हमारे मन के अंदर जो मेमोरी है उसमें बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, है ना, विचार हैं, प्लस क्या है, स्वाद लेते हैं हम, जो खुशबू, है ना, सुनाई देना, ये सब हमारे अंदर भरा पड़ा है। बहुत सारे बैड एंड गुड एक्सपीरियंस सब भरे पड़े हैं। समझना है कि आप ये नहीं हो, बट आपको ये सब फील हो रहा है क्योंकि प्रकृति की 23 वस्तुएं जो हैं वो शक्ति हैं। और ये सारी चीज़ें जो फील हो रही है, शक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अब शक्ति को परेशान नहीं होना है, शक्ति को हील करना है ताकि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से रिलीज़ हो सके। यही आप नहीं समझ पाते, यही प्रॉब्लम है। जब भी मैं डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा की बात करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जेंडर की बात कर रही हूँ। कभी भी इसे जेंडर से बिल्कुल भी ना मिलाएं। डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा तो मस्कुलाइन अदर्स जो बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर भी होती है। तो हमारी जो आत्मा है वो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ऊर्जा से मिलकर बनी है। तो थोड़ा इसे समझे, प्रकृति और पुरुष के मिल से बनती है वो ना। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि अब बहुत हो गया। क्योंकि आप ध्यान से देखना, आप अभी आंखें बंद करें और आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से रिलीज़ करिए। क्या आप वापस अपने बचपन में जा सकते हैं, छोटे हो सकते हैं? मेमोरी कहेगी हाँ, यादों में जा सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। बट क्या एक्चुअली में पॉसिबल है ये कि आप वापस से छोटे हो जाएं? नहीं है ये पॉसिबल। इसी ही तो समझना है आपको कि जो पास्ट में हुआ, ट्विन फ्लेम लाइफ में आया, बहुत सारे रिलेशनशिप लाइफ में आए, जो भी हुआ, आपको बैठना है खुद के साथ, उस एक एक पॉइंट को देखना शुरू करना है। जब से आपकी लाइफ में वो शुरू हुआ, बहुत पेन होगा, बहुत हर्ट होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर की सेल्फ वो बोलेगी नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। मतलब आपको डर लगेगा वो चीज़ देखने में, डील करने में डर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप डील करना नहीं चाहते, बट आपको डील करना है। एक एक चीज़ देखना है। अगर आपको देखते नहीं आता तो आप सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग ले सकते हैं। ओके, इससे क्या होगी, जो आपकी जीव आत्मा है वो क्लीन होना शुरू होगी। जीव आत्मा क्लीन होगी, है ना। जो आत्मा होती है ना वो बहुत प्योर होती है। उसको मैं सीधे कहूँगी, वो उसके अंदर कुछ नहीं होता। वो जो आत्मा होती है ना वो बिल्कुल आत्मा ही होती है, कोई फीलिंग वीलिंग नहीं होती। जीव आत्मा के अंदर फीलिंग होती है। अब इसको समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अभी मैं टॉपिक पे आती हूँ। ओके, अब जो आपके अंदर मेमोरीज भरी पड़ी है ना उसको क्लीन करना है। क्लीन करने का अर्थात ये नहीं कि आप उस सबको भूल जाओगे, नहीं, आपकी समझ बढ़ जाएगी। वहाँ आप उसे एज इट इज़ देखोगे तो पेन होगा,
बट बहुत चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। ओके, बहुत सारी क्लीन हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। अब अगर आप इस जर्नी में बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कराना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस जर्नी में मैंने इस चीज़ को समझा तो मुझे ये समझ में आया कि सबसे पहले तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करानी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा पीस में आते हो और तब आप अपना इनर वर्क अच्छे से कर पाते हो। ओके, अब जब आप खुद के साथ बैठकर सारी मेमोरीज़ को देख रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग भी रखना है उसमें। ओके, कि हाँ ठीक है, वो सारी चीज़ें हुई, अब वापस से मैं अपनी ट्विन फ्लेम के साथ वो मोमेंट नहीं जी सकती। क्यों नहीं जी सकती? क्योंकि वो पास्ट था। हाँ, मैं फ्यूचर में एक नया मोमेंट जी लूँगी, लेकिन पास्ट वाला नहीं जी पाऊँगी, क्योंकि पास्ट वाले मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि अब ये कौन सा सन चल रहा है? 2023 ना। आपने वो मोमेंट कब जिया? पास्ट में जिया, 2022, 21, है ना, 20, 19 ऐसे में जिया, तो वो तो वापस नहीं आएगा, है ना। तो पास्ट एक वर्ड है, आप वैसी लाइफ नहीं जी सकते। ये खुद से कहना है, जो कि हर्ट होगा आपको, लेकिन आपको इस एक्सेप्टेंस मोड में आना है। हाँ, ये नहीं हो सकता, मैं वापस वो मोमेंट नहीं जी सकती। खुद से सच बोलना है। हर्ट होता है, होगा, अपने हाथ को अपने हार्ट में रखना, उसको प्यार से बोलना, मैं वो मोमेंट नहीं जी सकती, मुझे पता है आपको हर्ट हो रहा है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपका विरोध नहीं करूँगी। आप अगर आज नहीं जियोगे ना, तो आपका फ्यूचर क्रिएट नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को सामान मिलता है, गिफ्ट मिलते हैं और दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग मिलती हैं। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने अपने लिए प्रेजेंट में वो क्रिएट किया। देखिए, बटरफ्लाई आ गई। हाँ, उन्होंने अपने लिए वो प्रेजेंट में क्रिएट किया। जैसे कि एग्जांपल, मैं बहुत लोगों को लव एंड ब्लेसिंग बहुत देती हूँ। क्यों देती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लव और ब्लेसिंग निस्वार्थ भाव से स्प्रेड करूं या लोगों को दूं पूरे दिल से, तो वह एनर्जी क्या होती है, वो स्प्रेड होती है। और जब वो स्प्रेड होती है तो वो वापस आती है। वैसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे गिफ्ट मिलते हैं, मुझे ज्वेलरीज मिलती हैं, लोग मुझे गिफ्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने किसी बर्थ में ऐसा किया था निस्वार्थ भाव से, और अब उन्हें वापस मिल रहा है, उन्हीं का कर्मा उनके पास वापस आ रहा है। इसलिए तो कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी मेंटोर की वीडियो सुनते हो, पूरे दिल से उनको ना ब्लेसिंग दो, लव दो। आप लोग सुनने के लिए मात्र मत करो, पूरे हृदय से सुनो, एक्सेप्टेंस मोड में आके सुनो, सीखो क्या सीखने को मिल रहा है। अगर आपके अंदर इशू है तो आप जज करोगे, आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आप नेगेटिव देखोगे, अगर आपके अंदर एंगर है तो गुस्सा करोगे, अगर आपके अंदर ये सब नहीं है तो आप पूरे दिल से ब्लेसिंग दोगे, प्रेम दोगे, ग्रैटिट्यूड दोगे। अब ये क्या करेगा? पूरे हृदय से आपने दिया, अब ये एनर्जी स्प्रेड होगी और फ्यूचर क्रिएट होगा। आपके फ्यूचर में ये कर्मा वापस मिलेगा। जिनके पास बहुत सारी दुआएं होती हैं ना, वो दुआएं ही उनको प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, जितना भी आप लोगों को ग्रैटिट्यूड दोगे, ब्लेसिंग दोगे, लव दोगे, लेकिन पूरे हृदय से, निस्वार्थ भाव से, तब क्या होगा? वो वापस आपका आएगा, फ्यूचर में वो आपको मिलेगा। और वो फ्यूचर में जब आपको मिलेगा तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, इसलिए लव और ब्लेसिंग देना सीखो। मैंने देखा है, आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हो, बहुत सारे मेंटोर की, लेकिन आप सिर्फ अपनी समस्या ही लिखते हो, अपनी निगेटिविटी स्प्रेड करते हो। कभी ये नहीं सोचते कि वही निगेटिविटी वापस आपकी लाइफ में आएगी। अपनी समस्याएं लिखते हो, अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप कुछ पूछ रहे हो, पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लव और ब्लेसिंग ज़रूर दो। आप लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए वीडियो देखते हो, इसलिए तो वो वीडियो आपके ऊपर काम नहीं करता। कोई भी मेडिटेशन का वीडियो है वो भी काम नहीं करेगा, कोई सीक्रेट टिप्स अगर कोई मेंटोर दे रहा है वो भी काम नहीं करेगा, कोई ज्ञान की बातें रहेंगी वो भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप अपना मतलब निकालना चाहते हो। तो मतलब के लिए मत देखो ना। कभी आपने सोचा है मंत्र का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उस मंत्र की जो वाइब्रेशन होती है उसका मतलब होता है। वही है कि आपकी जैसी वाइब्रेशन रहेगी, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपको सारे ज्ञान दे दिया जाएगा, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा। अपने एनर्जी को आप ही पॉजिटिव बना सकते हो।
प्रैक्टिस कर करके। तो ब्लेसिंग देना सीखो। ओके। एंड जैसे ही मैंने बताया कि पास्ट को आपने बोला कि हो गया, मैंने जितना जीना था उस पास्ट में जी लिया, अब मुझे उसे वापस रिपीट नहीं करना, अब मुझे प्रेजेंट में जीना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, अपने फ्यूचर को क्रिएट करना है, अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाना है। तो अपने प्रेजेंट को बेस्ट बनाऊंगी तभी तो कल आएगा। और कल में मैं कब जीऊँगी? कल में भी मैं प्रेजेंट में जीऊँगी, है ना। फ्यूचर में भी मैं प्रेजेंट में जीऊँगी। तो फ्यूचर को बेहतरीन बनाना है। ठीक है, जो हुआ जैसा भी था ट्विन फ्लेम के साथ, अब डिवाइन को मैंने ट्विन फ्लेम को सरेंडर कर दिया है। ओके, जैसा भी है बढ़िया है। क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं सोचती। अपने आप को ना ट्विन फ्लेम का जो आप टैग देते हो वहीं फंस जाते हो आप लोग। इतना समझना कि अगर मुझे ये यात्रा मिली है, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन मुझे भागना नहीं है। ये समझना है कि ये भी एक यात्रा है। अगर मुझे कुछ सीखना है तो मुझे यहाँ से भी सीखना है, क्योंकि आपका गोल भले ही रियूनियन है, बट सफ़र में जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। क्योंकि वो गोल मिल जाएगा ना तब भी मज़ा नहीं आएगा, तब भी शिकायतें रहेंगी, अरे ये है वो है। क्योंकि आपने सफ़र में कुछ नहीं सीखा, तो जब गोल अचीव हो भी जाएगा तो क्या सीखोगे। ओके, तो गोल आपको बीच बीच में अचीव होता है। वो कहते हैं ना मिनी रीयूनियन या छोटा छोटा रीयूनियन जो होता है वो अचीव हो जाता है, फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है ना, फिर भी प्रॉब्लम। डीएम से थोड़ी बहुत बात हो रही है तब भी प्रॉब्लम। अरे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा समर्पित कर दिया कि अब जो होगा डिवाइन की मर्जी से होगा, मुझे बात नहीं करना। मेरी कितनी अच्छी व्यूअर है, उन्होंने खुद लिखा, मैं डालूंगी कम्युनिटी बॉक्स में, उन्होंने खुद लिखा कि डीएम अवेकन हो चुके हैं मुझे पता है, लेकिन मुझे भी अवेकन डीएम चाहिए। ओके, हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि फील नहीं होता, होता है, हर चीज़ फील होती है, लेकिन मैं डिवाइन को सरेंडर हो गई हूँ तो वो खुद लेके आएंगे। अगर वो खुद ही मेरी लाइफ से डीएम को लेकर गए हैं तो वो लेकर भी आएंगे। इस एनर्जी में है वो। तो ऐसी पावरफुल एनर्जी में आपको खुद आना होगा और उसके लिए मेहनत करनी होगी। उन्होंने भी की तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो यही समझो कि आप लोग अगर अपने प्रेजेंट में फोकस होते हो, प्रेजेंट में डीएम को बिल्कुल सरेंडर कर दो। ये देखना है मुझे कैसे करना है, मुझे खुश रहना है, मेरी हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुश तो सब खुश। लेकिन अगर मेरे दिमाग में ये रहेगा कि ट्विन क्या कर रहा, ट्विन क्या सोच रहा, रीडिंग देख लेते हैं, अरे ये हो रहा है, अरे यार ट्विन की एनर्जी चाहिए, तब तक आपका रीयूनियन बीच बीच में मिनी मिनी होगा। ओके, लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा, परमानेंटली नहीं होगा, हारमोनियस नहीं होगा। वजह यही है। समझने की कोशिश करो, अपने आप को पूरा डिवाइन को सरेंडर कर दो। डिवाइन अगर 1 साल के लिए आपको कंप्लीटली कुकून में रख रहे हैं, रहो। 2 साल के लिए रख रहे हैं, रहो। 3 साल के लिए रख रहे हैं, रहो। क्योंकि आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम उन्हीं की वजह से आया है और गया भी उन्हीं की वजह से है। आप सीख रहे हो उन्हीं की वजह से है, ग्रो भी उन्हीं की वजह से कर रहे हो। आपके सामने बहुत सारे मेंटोर के वीडियोस आ रहे हैं उन्हीं की वजह से। आप अपने सारे मेंटोर को डिवोटेड हो गए हो पूरी तरीके से उन्हीं की वजह से। आप डिवाइन को सरेंडर हो गए उन्हीं की वजह से। तो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट हो रही हैं। तो आप क्यों नहीं करते ऐसा? करो ऐसा। अगर नहीं करोगे ना तब प्रॉब्लम में फंसोगे। जब आप खुद को समर्पित होगे ना तो हर एक मेडिटेशन काम करेगा। लिख के रख लो, जितने भी लोगों ने मेडिटेशन बनाया है, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे लेकिन वो स्पिरिचुअल पर्सन तो है ना। एंजल उन पर भी काम कर रहे हैं, डिवाइन उन पर भी काम कर रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी में जब आओगे ना तो आपका एक एक संकल्प वर्क करेगा। क्यों करेगा मैं बताती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन नहीं किया, सोल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैंने मेडिटेशन नहीं किया। मैं डीप में मेडिटेशन करने गई, ओके, और मैंने एक संकल्प रखा, और जब मैंने वो संकल्प रखा वो वर्क कर गया। मुझे ड्रीम आया, वो क्लीन होता हुआ दिखा। ऐसे काम करता है, लेकिन वो तब काम करता है जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो। आई नो मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, मैं दूंगी और आप करोगे, वो वर्क करेगा। लेकिन जब तक आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, आपका जो संकल्प है ना
अगर आपके बड़े से बड़े मेंटोर आपको संकल्प दे रहे हैं तब भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी लो है ना। इसलिए तो कहा जाता है कि फुल मून, न्यू मून के दिन आपकी मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं करती, क्योंकि उस समय तो आप लो होते हो, उस समय तो रोते हो, परेशान रहते हो, इसलिए तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। टेलीपैथी क्यों काम नहीं करती जब आप सैड होते हो? तो वजह यही है कि टेलीपैथी भी तब काम करती है जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, तो मेडिटेशन भी तब काम करता है जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। ओके, एक एक अफर्मेशन, एक एक नॉलेज वाला वीडियो आप तब सुनकर उस चीज़ को समझ पाते हो गहराई से जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। लो होगी तो कुछ नहीं समझोगे ना करोगे। ओके, और ये जो चीज़ें हैं अपने आप ही आ रही हैं, आई डोंट नो, ये अपने आप ही आ रही हैं। जैसे कि अंदर से कोई डिवाइन है ना, वो कह रहे हैं ये बोलो, अपने आप ही आ रहा है। मैं बोलने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, ये अपने आप आ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। पता है, आप लोगों के साथ जब मैं वीडियो शेयर करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है अपनी सोल फैमिली को प्यार ही देते रहूँ। और ये जो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ ना, ये एक्सप्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर है। जैसे कि लोग अपने एंगर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन फंस जाते हैं, वैसे ही लोग प्यार को एक्सप्रेस करते हैं तो लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है। अगर वो एंगर को एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है, लोगों को नेगेटिव एनर्जी मिलती है, और नेगेटिव एनर्जी उनको मिल रही है तो उदास हो रहे हैं, तो वो एनर्जी आपकी तरफ वापस तो आएगी ही। इसलिए लव एनर्जी जो होती है पॉजिटिव वाली होती है, तो वो भी एनर्जी वापस आती है, तब आपको अच्छा लगता है। अगर आज आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बहुत उदास हो, तो ये एक पॉइंट होता है, ये होता है नर्क की लाइफ जीना। अब मैं बताती हूँ, ये जो पेन, उदासी, एंगर है ना, ये नर्क की ही लाइफ है, इसको कहते हैं नर्क। और यहीं अगर आप हंसोगे, खेलोगे, इंजॉय करोगे, क्रिएटिविटी साइड पे काम करोगे, अब ये क्रिएट करोगे, तब ये क्या होगा, आपको पॉजिटिविटी में रखेगा। अब आप स्वर्ग की लाइफ जियोगे। समझ रहे हो नर्क क्या है? आपने जैसे सोचा वो इंसान कितना बुरा है, सोचते ही नर्क की एनर्जी जी रहे हो, सोचते ही कर्म क्रिएट कर रहे हो। वैसे ही अगर सोचोगे वो इंसान कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, उसने कितनी अच्छी गाइडेंस दी, वाह, सोचते ही स्वर्ग जियोगे। और ये सोचते ही एक कर्म क्रिएट होगा और ये वापस आएगा। ओके, कर्मा क्या होता है ये तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। ऐसे ही आप मेरे साथ कनेक्ट रहें, बने रहें, लेकिन आप सभी को जैसा मैंने बताया बस उन चीज़ों को फॉलो करना है। सेल्फ डिवोटेड हो जाना है, डेडिकेशन के साथ करना है। जो जो मैं शेयर कर रही हूँ सब सुनना है, करना है। और मेरे प्रति मीन्स अपने टीचर के प्रति समर्पित हो जाओ। टीचर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। टीचर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन से पूछा गया आपके टीचर कौन है, उन्होंने कहा पूरा यूनिवर्स मेरा टीचर है। बस वैसे ही पूरा यूनिवर्स मेरा टीचर है। मैंने एक चींटी से भी सीखा, एक मकड़ी से भी सीखा, एक डॉगी से भी सीखा, और मैं इंसानों से भी सीख रही, मिट्टी से भी मैं सीख रही। मिट्टी क्या है? मिट्टी ना इंसान की सारी गंदगी, जानवरों की सारी गंदगी अपने अंदर रख लेता है। तो जब आप मिट्टी बन जाते हो तो आपके अंदर वो इशू नहीं होता जो होता है ना साफ़ सफाई का, बहुत ज़्यादा वो बन रहा, ई कैसे कर रहा है, ई कैसे कर रहा है, ये जो अंदर आती है ना एनर्जी, ये ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब आप मिट्टी बनते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि कुछ भी गंदा नहीं है, सब तो मिट्टी ही है। मैं भी मिट्टी से बनी हूँ। चींटी को अगर आप मिट्टी में देखोगे तो कुछ दिन बाद वो चींटी भी मिट्टी में मिल जाती है। तो सब मिट्टी ही तो है, फिर काहे का घमंड? तो यही तो है ना। जैसे जैसे सारी चीज़ें मैंने बताई है, एक एक चीज़ लिख लो, बार बार सुनो और आगे बढ़ो। ब्लेसिंग दो, लव करो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो ताकि आपका फ्यूचर क्रिएट हो। और आपकी लाइफ में जब ट्विन फ्लेम आए तो आप एक नए तरीके से अपनी लाइफ को जियो, प्रेजेंट में रहकर, फ्यूचर में या पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में रहकर जीना है। जिस समय आप खुद के साथ हैं तो खुद के साथ रहिए। जैसे कि इस समय मैं आपके साथ हूँ तो ना मैं किसी की बेटी हूँ, ना किसी की बहन हूँ, ना किसी की दोस्त हूँ, कुछ नहीं हूँ। इस समय मैं टीचर हूँ। तो ये होता है प्रेजेंट में जीना। जैसे ही मैंने
ये वीडियो अपलोड किया, उसके बाद मैं बनूंगी स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट की लाइफ जीऊँगी। उसके बाद जब मैं स्टूडेंट वाली लाइफ जी लूँगी, उसके बाद मैं जीऊँगी बेटी वाली लाइफ। उसको पूरा मैं जीऊँगी, कोई भी बहन वाली लाइफ नहीं आएगी, सिर्फ बेटी वाली आएगी। उसके बाद आएगी दोस्त वाली लाइफ, उसके बाद आएगी सिस्टर वाली लाइफ। मतलब ऐसे जीना है। जैसे अभी मैं आपके साथ हूँ, तो अगर मेरी मम्मी आ गई तो मैं कहूँगी अभी मेरे को बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि मुझे अभी प्रेजेंट में रहकर अपनी ये लाइफ जीनी है। इससे कहते हैं प्रेजेंट में रहना, जिसके साथ आप हो उसके साथ ही रहो, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे लिए अभी आप लोग इम्पोर्टेंट हैं, ओके? तो अभी आप लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और इस समय जो मैं काम कर रही हूँ ये होता है निष्काम कर्म। आपसे कोई कुछ लेना नहीं चाहती, आपसे मैं किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रख रही, बल्कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको ये पॉजिटिविटी, ये सही गाइडेंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरा निष्काम कर्म, और प्रेजेंट में रह रही हूँ। सिर्फ आपके लिए ही मैं पूरी तरीके से डिवोशन में हूँ और डेडिकेशन के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। ये होता है, ओके? और आप बोलोगे कि मैम इतनी सारी चीज़ें कहाँ से सीख रहे हो? तो देखिए, शिव जी की ऊर्जा आपको भी अपनी तरफ खींचेगी। उन्होंने मुझे भी खींचा है तो आपको भी खींचेगी। और मेरी वीडियो आप सुन रहे हो तो अपने आप ही शिव जी की ऊर्जा आपको अपनी तरफ खींच रही है। आपकी ग्रोथ होती जाएगी, ओके? आपको ग्रो करना है डे बाय डे, खाली नहीं बैठना है। जैसे मैंने हर वीडियो में बताया, खाली नहीं बैठना है, करते जाना है। जैसे मैंने वीडियो बनाया, सुना, आपने वापस से सुना, तीसरी बार भी सुना, स्ट्रॉन्ग करो इसको। सुनकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में सही चीज़ें भरते जाओ। और उसके बाद अब आप अपना खाना बनाओ, क्रिएटिविटी साइड पर काम करो, अपने सांसों में फोकस करो, अजब अजब करते जाओ, कुछ नया करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो। हर दिन ग्रोथ होनी चाहिए, हर दिन हर किसी से सीखना है आपको। सीखते रहोगे, ग्रो करते रहोगे। मेरे बाकी के पहले वीडियो सुनना और अभी के वीडियो सुनना, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। क्यों? क्योंकि सीखना ज़रूरी है डियर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच।